राधे राधे दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं 20 नवंबर दिन रविवार को उत्पन्ना एकादशी का व्रत है। तो आज हम उत्पन्ना एकादशी की कहानी को सुनाएंगे। तो शुरू करेंगे। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, प्राचीन समय में श्री कृष्ण जी ने एकादशी के उत्तम व्रत का महात्म्य विधि पूर्वक वर्णन किया। हे द्विजोत्तम, जो कोई एकादशी की उत्पत्ति और महात्म्य को सुनेगा वह अनेक सुखों को भोगकर विष्णु लोक को प्राप्त होगा। अर्जुन बोला, हे जनार्दन, हे प्रभु, उपवास, नक्त भोजन और दिन रात में एक बार भोजन का क्या फल और किस प्रकार करना चाहिए, ये सब मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के माघशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष में एकादशी का उपवास करें। दशमी की रात्रि में दातुन कुल्ला करें। दिन के 8वें भाग जब सूर्य का प्रकाश मंदा हो जाए उस समय के आहार का नाम नक्त भोजन है। रात्रि के आहार का नाम नक्त भोजन नहीं है। फिर प्रातःकाल नियम से संकल्प करें, हे पार्थ, मध्याह्न के समय स्नान करके पवित्र और सावधान हो जाएं। नदी, तालाब और बावली में स्नान उत्तम, मध्यम और अधम क्रम से होता है। जो इनका अभाव हो तो कुएं पर स्नान करना चाहिए। हे अश्वक्रांते, हे रथकांते, हे विष्णुकांते, हे विसुनरे, हे मृतक के, मेरे पूर्व जन्म के पापों को दूर करो। तुम्हारे द्वारा पापों के दूर होने से मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊंगा। इस मंत्र से मृत्तिका लगाकर व्रत करने वाला मनुष्य स्नान करे। पतित, चोर, पाखंडी, मिथ्याभाषी, देवता, वेद और ब्राह्मण की निंदा करने वाले, दुराचारी, अगन्यगामी, पराये धन को हरने वाले, देवता के धन को हरने वाले से वार्तालाप न करें। यदि इनमें से कोई दिख भी जाए तो सूर्य का दर्शन करें। फिर अपने घर में आदरपूर्वक नैवेद्य आदि से श्री गोविंद भगवान का पूजन करके भक्ति से दीपदान करें। उस दिन खाट पर शयन और मैथुन वर्जित है। व्रत करने वाला गान विद्या से दिन रात को बितावे। भक्ति सहित चित्र से रात में जागरण करके ब्राह्मण को दक्षिणा देकर प्रणाम करके क्षमा मांगे। धर्मात्मा मनुष्य को शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों की एकादशियाँ एक साथ ही समझनी चाहिए। हे अर्जुन, इन दोनों एकादशियों में अंतर न करना चाहिए। इस प्रकार जो व्रत करता है उसका फल सुनिए। शंख द्वार क्षेत्र में स्नान करके गदाधर देव का दर्शन करके जो फल मिलता है वह एकादशी के उपवास से 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतीत पात में दान करने से लक्ष गुना फल होता है। हे अर्जुन, संक्रांति में दान करने से 4 गुना लक्ष गुना फल विशेष होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान करने से जो फल मिलता है वह सब एकादशी के उपवास से प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ से जो फल मिलता है उससे 100 गुना फल एकादशी के उपवास से प्राप्त होता है। जिसके घर पर 1 लाख तपस्वी नित्य भोजन करते हैं उनको 60,000 वर्ष में जो फल मिलता है, पुण्य मिलता है, वह एकादशी का उपवास करने से होता है। वेद पढ़े हुए ब्राह्मणों को 1000 गोदान करने से जो फल मिलता है उससे 10 गुना अधिक फल एकादशी का उपवास करने वालों को मिलता है। नित्य 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य होता है उससे 10 गुना विशेष फल एक ब्रह्मचारी के भोजन से मिलता है। उसे 1000 गुना विशेष फल भूमिदान से, उसे 1000 गुना फल कन्यादान से कहा गया है। उसे 10 गुना फल भूखे को अन्न देने से होता है। अन्न दान के बराबर कोई दान न हुआ है और न ही होगा। हे कुंती पुत्र, अन्न के दान से स्वर्ग में रहते हुए पितर और देवता तृप्त हो जाते हैं। एकादशी के व्रत के पुण्य की सीमा नहीं है। नृपश्रेष्ठ, एकादशी के पुण्य का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। उपवास का आधा फल नक्ते व्रत वालों को मिलता है। उसका पुण्य दिन में 1 बार भोजन करने वालों को होता है। तीर्थ, दान, नियम, यश तभी तक अर्जते हैं जब तक एकादशी नहीं प्राप्त हुई हो। इसलिए संसार से डरे हुए मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। अर्जुन बोले, हे देव,
1000 यज्ञ करके भी एकादशी के बराबर फल नहीं है। यह आपने कहा, तो सब तिथियों में उत्तम एकादशी क्यों है, यह मैं जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे पार्थ, सबसे पवित्र एकादशी क्यों है, यह सुनो। पहले सतयुग में मूर नामक दैत्य था। वह बड़ा आश्चर्यजनक, महारौद्र और सब देवताओं को भय देने वाला था। हे पांडव, उस तपस्वी दैत्य ने अपने तेज से इंद्र, सूर्य, वसु, ब्रह्मा, वायु, अग्नि ये सब जीत लिए। इंद्र ने सब वृतांत शिव जी से कहा, हे देव, हम सब स्वर्ग लोक से भ्रष्ट होकर धरती पर विचर रहे हैं। हे देव, अब देवताओं की गति क्या होगी, रक्षा का उपाय कहिए। महादेव जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ, जहाँ गरुड़ ध्वज भगवान हैं वहाँ जाओ। वे शरण आए हुए की रक्षा करने वाले, जगतपति और पालन करने वाले हैं। हे धनंजय, शिवजी का वचन सुनकर इंद्र सब देवताओं को साथ लेकर जहाँ भगवान शयन कर रहे थे वहाँ गए। जल में सोते हुए जगतपति भगवान को देखकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के भी देवता, आपको नमस्कार है। हे देवताओं से वंदित, हे दैत्यों से के शत्रु, हे कमल नेत्र मधुसूदन, हमारी रक्षा करो। दैत्यों से डरे हुए देवता मेरे साथ आए हैं। हे जगन्नाथ, आप सबके रक्षक, कर्ता और कारक हैं। हे प्रभु, आप सब देवताओं के सहायक और शांति करने वाले हैं। आप भूमि, आकाश और सब जगत के उपकार करने वाले हैं। आप शिव, ब्रह्मा और त्रिलोकी की रक्षा करने वाले हैं। आप सूर्य, चंद्र और अग्नि देवता हैं। हे भगवान, हे देव, हे देवताओं के ईश्वर, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। हे महायोगिन, दैत्य से जीते हुए देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हुए हैं, डरकर आपकी शरण आए हैं। आप रक्षा करिए, रक्षा करिए। हे जगन्नाथ, हम लोग स्थान से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर घूम रहे हैं। इंद्र का वचन सुनकर भगवान बोले, कौन सा मायावी दैत्य है कि जिसने देवता जीत लिए हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में देवताओं को पीड़ित करने वाला भयंकर नाड़ीजघ्न नामक दैत्य पैदा हुआ। उसका प्रसिद्ध बलवान मूर नामक पुत्र है। चंद्रावती नाम की बड़ी नगरी उसकी राजधानी है। उसमें रहते हुए उस बलवान दुष्ट ने संसार को जीतकर देवताओं को अपने वश में करके स्वर्ग से हटा दिया। अग्नि, यम, पवन, ईश, चंद्रमा, नित्रति, वरुण, इसके स्थानों पर वह आप ही बैठ गया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है। हे विष्णु, वह सब स्वयं ही में एक बन गया है। देवता उसको जीत नहीं सकते। उस दैत्य को मारकर देवताओं की विजय कराइए। इनका वचन सुनकर भगवान कुपित होकर बोले, हे देवराज, तुम्हारे उस बलवान शत्रु को मैं मारूंगा। तब देवताओं ने हजारों दिव्य अस्त्रों से युक्त असंख्य दैत्यों के संग गरजते हुए मूर दैत्यों को देखा। बलवान असुरों ने देवताओं को मारा। वे संग्राम को छोड़कर दसों दिशाओं में दौड़ने लगे। फिर युद्ध में भगवान को उपस्थित देखकर कुपित होकर अनेक शस्त्र लेकर दौड़े। शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले भगवान ने उन असुरों को अपनी तरफ दौड़ते हुए देखकर सर्प के समान बाणों से उनकी देह को घायल कर दिया। भगवान के हाथों से सैकड़ों दैत्य मारे गए। अकेला मूर दैत्य वहाँ खड़ा रह गया। यह दैत्य अपनी परिधा के समान भुजाओं में शस्त्रों के प्रहार से उनको जीत न सके। उसने देवताओं से 1000 वर्ष तक बाहुयुद्ध किया। उससे थककर भगवान बद्रिकाश्रम को पधारे। वहाँ हेमवती नाम की शोभायान गुफा में महायोगी, संसार के पालन करने वाले भगवान शयन करने को चले गए। हे धनंजय, उस 12 योजन की गुफा में एक ही दरवाजा था। मैं उसके भय से डरा हुआ वहाँ शयन करने लगा। हे पादुनंदन, मैं उस महायुद्ध से थक गया था। वह दैत्य उस गुफा में मेरे पीछे लगा हुआ चला आया। मुझको वहाँ सोता हुआ देखकर वह दैत्य मन में सोचने लगा कि दैत्य को मारने वाले इस हरि को मैं मारूंगा। उस दुर्बुद्धि के ऐसे विचार को समझकर मेरे देह से एक प्रकाश मान कन्या का जन्म हुआ। हे पादुनंदन, दिव्य शस्त्रों को लेकर युद्ध में ललकारा। तब मूर दैत्य लड़ने लगा। उसके युद्ध को देखकर वह आश्चर्य करने लगा, विचार करने लगा कि यह वज्रपात करने वाली भयंकर कन्या किसने रची है।
यह कहकर वह दैत्यराज उस कन्या से युद्ध करने लगा। फिर उन महादेवी ने शीघ्रता से उस बलि दैत्य के शस्त्रों को तोड़कर क्षण भर में रथ नष्ट कर दिया। फिर वह भुजाओं से युद्ध करने को बड़ा बनकर के दौड़ा। देवी ने उसकी हृदय में लात मारकर उसको पटक दिया। वह फिर उठकर कन्या को मारने की इच्छा से दौड़ा। देवी ने कुपित होकर आते हुए उस दैत्य का सिर काटकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिरा दिया। खंडित सिर वाला वह दैत्य यमलोक को प्राप्त हो गया। शेष दैत्य भयभीत और दुखी होकर पाताल लोक को चले गए। तब भगवान उठे और अपने सामने मरे हुए असुरों को देखा। जगत के पति भगवान नम्रता से हाथ जोड़कर खड़ी हुई दिव्य कन्या को अपने सम्मुख देखकर आश्चर्य से बोले, इस दुष्टात्मा दैत्य को संग्राम में किसने मारा? जिसने गंधर्व, इंद्र, मरुदगण सहित सब देवता जीत लिए, जिसने लोकपालों को खेल ही खेल में जीत लिया, और जिससे हारा हुआ मैं भी डरकर इस गुफा में आकर सो गया। कन्या बोली, हे प्रभु, मैं आप ही के अंश से पैदा हुई हूँ, मैंने ही इस असुर को मारा है। हे हरि, आपको सोते हुए देखकर यह आपको मारने को तैयार हो गया। इस सिलोक के कंटक का ऐसा विचार समझकर इस दुष्ट दैत्य को मैंने मार दिया और देवताओं को निर्भय कर दिया। सब शत्रु को भय देने वाली मैं आपकी प्रबल शक्ति हूँ। त्रिलोकी की रक्षा करने के लिए भय देने वाले इस दैत्य को मैंने मारा है। हे प्रभु, इस मरे हुए दैत्य को देखकर आश्चर्य क्यों हुआ, सो कहिए। श्री भगवान बोले, हे अनगे, इस दैत्य के मरने से मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। देवता हष्टपुष्ट हो गए और देवताओं का जो तुमने उपकार किया, इससे तीनों लोकों में आनंद हो गया। हे अनगे, हे सुबते, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं ऐसा वरदान दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कन्या बोली, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और आप मुझको वर देना चाहते हैं तो यह वरदान दे, जिससे मेरा व्रत करने वाले मनुष्य को मैं महान पाप से छुड़ा दूं। हे भगवान, मुझे यह वरदान मिले कि जो कोई उपवास करे अथवा सायंकाल भोजन करे उसको मोक्ष मिले। भगवान बोले, तथास्तु। ऐसे लोग त्रिलोकी में विख्यात होकर बैकुंठ में वास करेंगे। मेरी परम शक्ति तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, इससे तेरा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। इस प्रकार उसको वर देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। हे कुंती पुत्र, इस तरह से एकादशी की उत्पत्ति हुई, जो सब पापों को नष्ट करने वाली पवित्र तिथि है। हे अर्जुन, शुक्ल पक्ष को भेद न करके दोनों पक्षों में व्रत करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। एकादशी के व्रत से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्रती पुष्पांजलि लेकर प्रार्थना करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा, आप मेरी रक्षा करें। यह कहकर पुष्पांजलि भगवान को अर्पण करें। उपवास के फल का इच्छुक 3 बार अष्टाक्षर मंत्र को पढ़कर पात्र में रखे हुए जल को पी जावे। द्वादशी को दिन में सोना, पराया, दोबारा भोजन, मैथुन, शहद, कांसे के पात्र में भोजन, मांस, तेल, ये 8 चीज़ें वर्जित है। हे राजेंद्र, एकादशी के मध्याह्न में द्वादशी के अरुणोदय तक स्नान, पूजन, दान, होम आदि कर्म करना चाहिए। यदि कोई भारी संकट आ जाए तो जल से पारण करके फिर भोजन कर लें तो पुनः भोजन का दोष नहीं लगता। एकादशी महात्म्य को जो एक पद भी सुनता है वह ब्रह्म हत्या से लेकर उसके सब पाप दूर हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वैष्णव धर्म के समान कोई सनातन धर्म नहीं है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय।